आगे प्रसंग है नंदराय की लाला के हित के लिए गोकुलवासी के हित के लिए बैठक बुलाना। जब यमलार्जुन वृक्ष गिरे तो उसकी प्रचंड ध्वनि सुन कंस ने गुप्तचर दौड़ाए थे। उन गुप्तचरों ने वृक्ष गिरने का समाचार दिया और कहा, आपका काल मरते मरते बच गया। घर घर माखन चोरी कर रहा था, लोग उलाहना देते थे, अतः यशोदा रानी ने उन्हें उखल से बांध दिया था। कृष्ण रोते रोते उखल घसीटते इन वृक्ष के मध्य से निकलने लगे, तभी दोनों वृक्ष भयंकर शोर करते गिरे। कंस आश्चर्य में, यह भारी वृक्ष कैसे गिरे? क्या आंधी तूफान था? गुप्तचर ब्रजवासी भी आश्चर्य में है। उनको किसी राक्षस पर शंका है, क्योंकि उस वृक्ष से 2 दिव्य पुरुष निकले थे। कंस में पुनः व्याकुलता बढ़ी, मन में राधा कृष्ण करने लगा। उसने कहा, गोकुल में उत्पात शुरू करो, खेत जला दो, जिससे ब्रजवासी को गौ के लिए घास न मिले, अनाज भी न मिले, सब मेरी शरण आएंगे। गायों का भी हरण करो। नंदराय, वृषभानु, उपनंद आदि देखने लगे कि आए दिन गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, अतः इस परेशानी से निपटने के लिए बैठक बुलाई। आज प्रातः ब्रजेश्वरी तुलसी पूजा के लिए तुलसी कानन जा रही थी। कान्हा भी उनकी चुनरी पकड़े उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उसी वक्त गोपाल गौ व वत्सों को लेकर वन की ओर जा रहे थे। कृष्ण ने उन्हें देखा तो आज उनके मन में एक नई उत्कंठा हुई कि मैं भी गोचारण करने वन जाऊं, वहीं सखा संग खेलूं, संध्या होते वापस आऊं, गौ सेवा करूं, कितना आनंद आए। जो रस स्वरूप है, जिन रस सागर की बूंद रस से अगणित विश्व प्रपंच में रस का संचार होता रहता है, जिसकी रस कनिका पाकर विश्व के प्राणी आनंद रस का अनुभव करते हैं, वे ब्रज में रसपान करने ही आए हैं। नंद यशोदा की गोद में, नंद प्रांगण में, ब्रजपुर की वीथियों में, गोपियों के घरों में, गोकुल के उपवन में रस की सरिता बहाकर आनंद ले चुके। अब बाल्य लीला पूरी कर पौंगन रसपान की वासना मन में उदय हुई। बस यह इच्छा ही मात्र अपेक्षित थी, अन्यथा उनकी अचिंत्य लीला शक्ति तो बहुत देर से इस लीला की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण की अनादि अनंत लीला प्रपंच में युग युगों से प्रकट भी तो इसी कृत से होती है। बाल्य लीला गोकुल में, पौगंड केशोर वृंदारण्य में इसका उपक्रम होने चला। आज बैठक थी। नंदराय के बड़े भाई उपनंद जी के मन में ये वासना लीला शक्ति ने प्रवेश करा दी। उनके मन में तो पूतना के आने के बाद से ही ये बात आ गई थी कि राम कृष्ण के हित के लिए, ब्रजवासी के हित के लिए गोकुल छोड़ना होगा, पर जाए कहाँ? योग्य स्थान तो दिखे, तभी से वे नित्य भ्रमण पर रहने लगे थे और ध्यान में वह स्थान वृंदावन आ भी गया। पर कार्यान्वित होने भगवान की इच्छा, महाशक्ति की मदद चाहिए, सो आज मिल गई। वह बैठक में जाने निकले थे। रास्ते में तुलसी कानन आया, कान्हा को देखा, कान्हा मुस्काए, उनके मुस्कुराते लीला शक्ति उपनंद जी में प्रवेश कर गई और उनके मन में गोकुल छोड़ वृंदावन वास का निश्चय बन गया। आज बैठक में यही निर्णय होगा। उनके और भाई भनन सनंद भी इस बात में तैयार थे। सब बैठक सभा भवन पर पहुंचे। उपनंद सबसे बड़े हैं, उनके प्रति सबका सम्मान है। उनके अगाध ज्ञान की समता ब्रज में कोई नहीं कर सकता। कहाँ, कब, कैसे, क्या करना है, उसकी सम्मति एकमात्र उनकी देखी जाती। आज इस बैठक में गोकुल के सारे घरों के बुजुर्ग थे। वृषभानु भी बैठे थे, नंदराय भी थे। सब गले मिले। फिर चर्चा शुरू हुई। नंदराय बोले, आजकल गोकुल में बहुत उत्पात हो रहा है। वृषभानु ने कहा, हाँ मित्र, प्रथम कागासुर, फिर पुतना, फिर शक्तासुर, फिर तृणावत आया और थोड़े दिन न बीते तो ये 2 वृक्ष टूट पड़े। बिना आंधी तूफान और आजकल कहीं आग लग जाती है, गायों की भी चोरी हो रही है। उपनंद जी ने श्री कृष्ण का मुख देख बोलना शुरू किया। अब इस गोकुल महावन में रहना अत्यंत भयावह है।
अब हमें स्थान बदलना चाहिए। चंद्रभानु ने कहा, पर जाएंगे कहाँ? उपनंद जी कई मास घूमने के बाद उपनंद जी बोले, कई मास घूमने के बाद मैं यह निश्चय कर पाया हूँ कि वृंदावन रहने जाए। पास में हमारे पूर्वजों का स्थान है, जहाँ हमारे पिता पर्जन्य भी कभी रहते थे। केशी दैत्य के अत्याचार से वह स्थान छोड़कर यहाँ रहने आए थे। अभी तो वहाँ राक्षस नहीं आते। वहाँ से वृंदावन करीब है, गोवर्धन करीब है, गौ के लिए चारा भी खूब मिल जाएगा। यहाँ से चलना शुरू करे, डेरा डालते चलेंगे, जहाँ अच्छा लगे वहाँ निवास बना सकते हैं। सबने यह प्रस्ताव एक स्वर में स्वीकार किया। हाँ हाँ, हमें मंजूर है। नंदराय कहते, कब चलने की इच्छा है? उपनंद जी कहते, मेरी तो यह इच्छा है कि आज ही चलते। सब सामान छकड़ों में भर ले, अविलंब उस मार्ग में गोवर्धन आगे भेज दिया जाए। मैं चाहता हूँ और कोई राक्षस या आफत सिर पर आए उसके पूर्व चल दे, कहकर बैठ गए। सारे ब्रजवासी बोल पड़े, श्री कृष्ण की रक्षा के लिए बृहत वन गोकुल का अविलंब परित्याग अनिवार्य है। उनका यह उन्मुक्त प्रेमिल भाव ने ब्रजदेश के नेत्रों को आर्द्र कर दिया। सबके सामने सिर झुका दिया, सम्मति दे दी। वृषभानु की भी यही इच्छा थी, अतः सबको छकड़ों में सामान भरने को कह दिया। सबसे अधिक प्रसन्न नंदरानी थी। अपने नीलमणि को आंचल में छिपाकर अनिष्ट की आशंका से न जाने कितनी बार वह रो चुकी थी। कान्हा को लेकर कहाँ चली जाऊं, क्या करूं? गोकुल में तो रहना अब संभव ही नहीं। अतः वे ज्यादा आनंदित हो गई। नंदराय ने कहा, हम सब तैयार है, पर आज सभा में भगवती पौर्णमासी नहीं आई। कहीं उन्होंने बृहद्वन से जाना अस्वीकार कर दिया तो? उन्हें यहाँ छोड़ हम चले जाए, यह नहीं हो सकता। सबकी धारणा है नंदराय के यहाँ कान्हा भगवती पौर्णमासी की कृपा से हुआ है। उन्हीं ने भविष्यवाणी भी की है। सारे गोकुलवासी भी उनका आदर करते थे। अतः नंदराय ने अपने छोटे भाई नंदन को उनकी पर्णकुटी पर भेजा। सारी बात बताई। उन्हें कहाँ पता कि यही तो श्री कृष्ण की महालीला शक्ति योग माया भगवती पौर्णमासी बन के बैठी है। उन्हीं की इच्छा से वृंदावन जाने का प्लान हुआ है। भगवती पौर्णमासी ने भी अपनी सम्मति दे दी। फिर तो कहना ही क्या। अपूर्व उत्साह से सब यात्रा की व्यवस्था में लग गए। मैया ने राम श्याम को खिलाकर सुला दिए। वे भी जाने की तैयारी में जुट पड़ी। दिन रात के परिश्रम से तैयारी हो गई। प्रातः राजमार्ग रंग बिरंगी वस्त्रों से ढके छकड़ों से भर गया। ध्वजा पताका लहरा रही थी। गोधन आगे चल दिया है, छकड़ों में सामान चला दिया। पीछे छकड़ों में बुजुर्ग गोप गोपियां बैठे हैं। एक रथ में रोहिणी यशोदा रामकृष्ण को लेकर परिचारिकाओं को संग लिए बैठी है। बच्चों का ग्रुप अलग चल रहा है। कृष्ण राम ने कहा, हम सखा संग चलेंगे, थक जाएंगे तो मैया की गोद में बैठ जाएंगे। नंदराय ने छूट दे दी। बालक ग्रुप हर्षित हो गया। अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले बालक गीत गाते, कोई बंसी बजाते, कोई सिंग बजाता, कोई करताल, कोई वीणा बजाता चल रहे थे। उन्होंने फूल पत्तों का श्रृंगार किया था। तरुण गोपियों की तो करोड़ों की संख्या थी जो पैदल चल रही थी। यूथ की यूथ संग में चल रही थी। श्री राधा की सुशीला आदि जो सखिया थी, वे गोपियां नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो बड़ी भव्य लग रही थी। वे हंसती मुस्कुराती, कोई रथ पर कोई पालकी पर सवार हो चल दी। श्री राधा अपनी अष्ट सखी संग विशेष स्वर्णमय उपकरणों से युक्त रथ पर बैठकर यात्रा कर रही थी। कहीं पढ़ा है कि हाथी पर वृषभानु की गोद में बैठी थी। यही बात सिद्ध करती है कि वृषभानु जहाँ रहे उस भवन का नाम वृषभानुपुर रहा। वे शुरू से बरसाना नहीं थे, गोकुल में ही थे। नंदराय उनके भाई वृषभानु उनके भाई हाथी पर सवारी थी। नंदराय उनके भाई वृषभानु नहीं, नंदराय उनके भाई वृषभानु उनके भाई सभी की हाथी पर सवारी थी। हाथी, घोड़ा, बैलगाड़ी, पैदल ऐसे चतुरंगिणी सेना की भांति उनकी यात्रा चली।
सब कृष्ण लीला का गान कर रहे थे। यशोदा जी उसी में डूब रही थी। एक के बाद एक दृश्य उसके सामने आ रहे थे। कान्हा ने मैया से पूछा, मैया हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैया ने कहा, मेरे लाल, वृंदावन नाम की वन भूमि में। कान्हा कुछ विचार के बोले, कब घर लौटेंगे? मैया मुस्कुराते बोली, पुत्र घर तो हम लोगों के साथ ही वृंदावन जा रहा है। कान्हा चारों ओर हरियाली आदि देख उल्लास में भरकर बोले, अच्छा मैया यह बता वृंदावन कहाँ है? रोहिणी बोल पड़ी, मेरे लाल यमुना के पार है। कान्हा कहने लगे, अच्छा छोटी मैया ये बताओ कि आखिर वृंदावन में ऐसी कौन सी सुख संपत्ति है जो हम लोग इतना प्रयास उठाकर वहां जा रहे हैं? रोहिणी कहने लगी, मेरे लाल वहां अनेकों क्रीड़ा स्थान है, क्रीड़ा सामग्रियां है। कृष्ण यह सुनकर आनंद से नाच उठे। अनेक वृक्षों के नाम पूछ रहे हैं और गोपियां माता पुत्र की प्रश्नोत्तरी सुन हर्षित हो रही है। आश्चर्य की बात यह है कि हर गोपी को लगता है हमारा रथ मैया के रथ के बगल में ही है और वह सचमुच सब संवाद अच्छी तरह सुन रही है। शकट सौज सब साज के, गौधन दिए हंकाए, चले गोप गोपी हर्षी, वृंदावन सब जाए। सब चलते जा रहे थे और गोपियां गीत गाती थी। चलो री चलो री, चलो री चलो री, किसी प्यासे असुर के आने से पहले वृंदावन बन को चलो री, चलो री चलो री, किसी प्यासे असुर के आने से पहले श्री वृंदावन को चलो री। एक दिन आई थी पूतना, पत्थर हृदय था जिनका, जहर स्तन पे लगाया, श्याम सुंदर को पिलाया। चलो री चलो री, किसी प्यासे असुर के आने से पहले श्री धाम वृंदावन चलो री। एक दिन आया तृणावर्त, जोरों की आंधी चलाकर, श्याम को ले गया गगन पर, रक्षा करी नारायण। चलो री चलो री, किसी प्यासे असुर के आने से पहले श्री धाम वृंदावन चलो री। एक दिन आया शकटासुर, श्याम को दबाने में आतुर, नारायण ने कृपा करी थी, गाड़ी उठाई थी भारी। चलो री चलो री, किसी प्यासी असुर के आने से पहले श्री धाम वृंदावन चलो री। माखन चोर कन्हैया, सारी गोपी के है सैया, दर्शन से जिया चुराए, चैन न दिन रैन आए। चलो री चलो री, किसी प्यासे असुर के आने से पहले श्री धाम वृंदावन चलो री। इस प्रकार संग चलता चलता यमुना तट आ पहुंचा। जवान गोपों ने वस्त्र से सबके लिए टेंट बांध दिए। रात भर विश्राम करना था। सब अपने अपने कार्य में लग गए। कोई दुकान खोल के बैठ गए, कोई गौ को दोहने में लग गए, कोई रसोई बनाए वगैरह। सब ने रात्रि भोजन कर शयन किया।
प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सब जागे, जमुना स्नान कर नव वस्त्रादि पहन यात्रा यमुना पार चली। नौकाओं को उल्टी कर सेतु बनाया, उसके ऊपर से बैलगाड़ियां पार हो गई। गोपों का आनंदातिरेक वश उच्च हास्य से आकाश गुंज उठा। सेतु पार होते वृंदावन में प्रवेश हो गया। बस पार होने की देरी थी। पार होते ही कृष्ण राम अपनी अपनी जननी की गोद से उछलकर कूद पड़े और सुबल, श्रीदामा, अर्जुन आदि को पुकारने लगे। सखा उनकी आवाज की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। क्षण में नाचते कूदते उनके पास आ गए। कृष्ण राम के पीछे वृंदावन की शोभा देखने उनके पीछे हो लिए। जिधर दृष्टि जाती है शोभा की राशि बिखर रही है। आज वृंदा सखी आनंद में है, वे वृंदावन को धारण करती है। आज उनके स्वामी ने इस भूमि को स्पर्श किया है। श्री कृष्ण कभी दौड़ते, कभी किसी सखा के कंधे पर चढ़ जाते। दल के दल मृग, मयूर, कान्हा के राम के दर्शन करने दौड़े दौड़े आ रहे हैं। ललक भरे नेत्र से थोड़ी देर उन्हें देखते हैं, फिर आनंद में चौकड़ी मारकर भागते हैं। मौन नृत्य करते वन की ओर जाते हैं। बाबा ने नाविकों को मुंह मांगी उतराई दे संतुष्ट किया और तुर्यनाद बजवाया। ये नाद सेवकों को आवास निर्माण करने की आज्ञा का था। सेवक गोपों के शकटों से ही उस आवास तैयार कर, सेवकों ने गोपों के शकटों से ही उस सब के आवास तैयार कर दिए। शकटों से अर्धचंद्राकार पुरी की रचना हो गई, इसीलिए यह स्थान शकट से शक्तिकरा कहा गया। आगे जाते छठीकरा नाम हो गया। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। बोलिए छठीकरा विहारी लाल की जय।